Question 1. Which among the following disease is not sexually transmitted? Options are syphilis, hepatitis, HIV/AIDS and gonorrhea. बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से हेपेटाइटिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर और निडल्स के शेयरिंग से फैलता है। इस डिजीज में वायरल इन्फेक्शन लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। Question 2. Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? Starch breaking down into sugar, proteins breaking down into amino acids, absorption of vitamins, and last one is fats breaking down into fatty acids and glycerol. बच्चों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। कि सलाइवा में पाए जाने वाला सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम के अंदर फूड पार्टिकल्स में मौजूद स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज ही नहीं पाया जाएगा तो स्टार्च ब्रेकडाउन पर ही इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3. फूड वेव इज कंस्टिट्यूटेड बाय ऑप्शंस आर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। सेकेंड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड ऑप्शन इज वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम एंड फोर्थ वन इज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, फूड वेव किसी भी कम्युनिटी में होने वाले एनर्जी फ्लो का एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स इसमें कई फूड चेन्स जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स in an ecosystem. Fourth, a female is suffering from an irregular menstrual cycle. Doctor prescribed her some hormonal tablets. Which option shows that the hormone she lacks in her body? Options are estrogen, testosterone, adrenaline and thyroxine. बच्चों प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन फीमेल्स में फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एस्ट्रोजन। क्वेश्चन 5 and 6 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assertion denoted by A and reason denoted by R, and choose the correct option. In option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. In option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. In option C, A is true but R is false. And in option D, A is false but R is true. Question 5. Assertion. The sex of child in human beings will be determined by the type of chromosome he or she inherits from the father. ह्यूमन बींग्स में चाइल्ड का सेक्स इस बात पर डिपेंड है कि वो कौन सा क्रोमोसोम फादर से ऑब्टेन करता है। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर वुड बी गर्ल, जीनोटाइप इज XX, while a child who inherits Y chromosome from the father would be a boy, genotype is XY. मीन्स अगर चाइल्ड को फादर से X क्रोमोसोम मिलता है तो वो गर्ल चाइल्ड होगी जिसका जीनोटाइप XX होगा, जबकि अगर चाइल्ड को फादर से Y क्रोमोसोम मिलता है तो वो बॉय चाइल्ड है जिसका जीनोटाइप XY होता है। ये पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 6. Assertion. Producers always occupy the first trophic level in every food chain. हर एक फूड चेन में प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल नॉन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे नॉन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए फूड सोर्स हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट ये पहले स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना है। क्वेश्चन 7. विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज फर्स्ट द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बच्चों ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जो ब्रेन के टॉप पर लोकेटेड होता है। ये थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, लर्निंग और स्पीच को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है
सेरेब्रम। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर है सेरेबेलम, जो स्कल के पीछे की साइड लोकेट होता है और ये बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। 8. State the role played by the following in the process of digestion. First is trypsin enzyme and second one is lipase enzyme. बच्चों, ट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड चेन्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है। ये पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। ये ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और लाइपेज एंजाइम फूड में मौजूद फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का काम करता है। ये लाइपेज एंजाइम पैंक्रियाज, माउथ और स्टमक से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन 9. ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वाई? क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी स्पीसीज में होने वाले सारे वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू क्यों नहीं होते हैं। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेरिएशन के कारण कुछ इंडिविजुअल्स को फेवरेबल ट्रेट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल दूसरों के मुकाबले ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए इंडिविजुअल उन्हीं ट्रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू करता है। और कभी कभी वेरिएशन के कारण डीएनए भी डैमेज हो जाता है। फिर अगर इस तरह के डैमेज डीएनए वाले ट्रेट्स अगर किसी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं तो वो इंडिविजुअल बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिस वजह से ये ट्रेट्स आगे की जनरेशन में कंटिन्यू नहीं किए जाते। और कुछ ट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, जैसे कि वो फास्टर स्पीड से ग्रो करते हैं या फिर वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं। क्वेश्चन 10. मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड बाय अ ब्रीडिंग पी प्लांट्स bearing violet flower with pea plant bearing white flower. What will be the result in F1 progeny? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर वॉयलेट फ्लावर वाले पी प्लांट को वाइट फ्लावर वाले पी प्लांट से क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स के फ्लावर वॉयलेट कलर के होंगे, क्योंकि वॉयलेट कलर डोमिनेंट है और वाइट कलर रिसेसिव है।